कुछ कहा बबलू ने आपसे? अभी तक तो नहीं, कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं है वो। लेकिन पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। आप ना करें, मैं ना करूं, लेकिन पुलिस तो करेगी। और मोनी जी, आप भी जानती हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो गलत सही किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका मुंह खुलवाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ जानता है। ट्रस्ट मी, उसकी बीमारी ऐसी है, बीच बीच में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसे डॉक्टर्स लूसिड इंटरवल्स कहते हैं। शायद ये नॉर्मलसी को देखकर लोग धोखा खा जाते हैं। एक मिनट, क्या कहा? ल्यूसिड इंटरवल्स? हाँ। और ऐसे में वो नॉर्मल हो जाता है? बिल्कुल। क्या डॉक्टर्स इसे सर्टिफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? मोहिनी जी, मैं डॉक्टर्स की मदद से इसकी गवाही बतौर सबूत अदालत में पेश कर सकता हूँ और अदालत उसे एक्सेप्ट भी करेगी। देखिए, आप प्लीज कोशिश कीजिए ना। इस वक्त इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आप जानते हैं वो किस हालत से गुजर रहे हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और उसे नॉर्मल होने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। इस वक्त उसे चाहिए कि वो अपने आप को बिल्कुल महफूज महसूस करे, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उसे लेकर कहीं बाहर चले जाइए, किसी हिल स्टेशन, और जैसे उसकी हालत सुधरे आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि सबसे पहले मैं उससे बात कर सकूं और ये तय कर सकूं कि इस आदमी की जबानी से मुझे फायदा है या नुकसान। और अगर ऐसा करने में इसकी जान जाती है तो जाए, मुझे क्या। मैडम, इस आदमी की किसी भी बात पर अमल करने से पहले ये जान लीजिए कि इसे सिर्फ अपनी परवाह है, अपने केस की इस्तेमाल कर रहा है आपको। आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए कि आज भी आपके भाई के पीछे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनके लिए जान लेना सिर्फ एक काम है, एक सुपारी। You stop it, ACP. आई एम सॉरी मैडम, पर आप यहाँ रहेंगे तो हम आपकी सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं, आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन? दिन दहाड़े नामचीन हस्तियों पर गोलियां चलाई जाती, पीसीओ सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में बड़े बड़े नेताओं की हत्या हो जाती। किस पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं आप ACP साहब? अगर आपका पुलिस डिपार्टमेंट इतना ही स्मार्ट होता तो आज ये सब जुर्म नहीं होते। ये तो आप जैसे वकीलों की मेहरबानी है मिस्टर महंतो, जो झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर मुजरिमों को छुड़वा लेते हैं। जुर्म करने वालों का हौसला बढ़ाते हैं आप। प्लीज, क्या आप लोग बहस बंद कर सकते हैं? मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ ना। आप चाहे जो कुछ भी कहें, मुझे अब तक पुलिस पर भरोसा है। और ACP साहब, अगर ये नहीं होता तो हम सही सलामत घर पहुंच ही नहीं पाते। ACP साहब, क्या आप सचमुच बबलू की हिफाजत कर सकते हैं? ये मुझे मारते हैं, ये मारते हैं। भाग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। दीदी, दीदी, ये मुझे मारते हैं, ये मुझे मारते हैं। दीदी, 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 ये मारेंगे मुझे, ये मारेंगे मुझे, ये मारते हैं, ये मारते हैं तुझे। मैडम, खन्ना साहब के ऑर्डर्स हैं, आपके भाई की हिफाजत के लिए भेजा है हमें। ये मुझे मारेंगे, ये मारेंगे मुझे, ये मारते हैं, ये मारेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बबलू पुलिस वाले से बहुत डरता है। वो कुछ जानता नहीं ना, इसलिए आप लोग को अगर हिफाजत करनी है तो आप बाहर से करें, प्लीज। ओके मैडम। थैंक यू। थोड़ा पागल लगता है, कड़क ड्यूटी करनी होगी। ये मारते हैं, ये मारते हैं। किस इडियट ने मारा इनको? देवीदास, देवीदास, तुम्हें पता है ये कौन है? ये यूनियन लीडर है, हकों के लिए लड़ते हैं, है ना यादव साहब? साहब, आप जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे करिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है साहब। वो तो मेरा गांव वाला है साहब, वो राइटर बनना चाहता है, फिल्मों का दीवाना है वो। मैंने 4-5 बार मुंबई में आता है स्ट्रगल करने के लिए। उसके हाथों माँ मुझे खाने पीने की चीजें भेजती और मैं माँ को पैसे। उसका सामान भी मेरे घर में नहीं उतरता है साहब, वो तो किसी रेलवे स्टेशन के लॉकर में रखता है। कभी कभार मेरे घर में आता है, रात को रुक जाता है या कभी नहा धोने के लिए रुक जाता है। अब उसके ऊपर
देयर इज नो कनेक्शन साहब। अरे वाह, इंग्लिश भी बोल लेते हो? यस सर, आई एम बीए विद इंग्लिश। तो पढ़ो, ये रेलवे पास है उस आदमी का, इस पर एड्रेस तुम्हारे घर का है। जिस लड़की को इसने अगवा किया वो तुम्हारे मालिक की बेटी थी। जिस आदमी के लिए इसने अगवा किया, जिसे तुम तोता कहते हो, वो कई दिन तक तुम्हारे साथ था, जिसे तुमने पकड़ रखा था, छुपा रखा था। कनेक्शन है। फिल्मों में उसे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। कहानी अच्छी बना लेते हो, पर हिट नहीं। पर तुम तो जानते हो, फिल्म या तो हिट होती है या पिट जाती है। समझे? पिट जाती है। देवीदास, यादव साहब के घर की तलाशी लो। मैंने एसीपी साहब की मदद मांगी थी सिर्फ ये सोचकर कि बबलू की हिफाजत होगी, उन्हें देखकर वो रिलैक्स हो जाएगा, बल्कि उल्टा हो गया। बबलू पुलिस वालों को देखकर घबरा जाता है, चिल्लाता है, सिर्फ एक ही बात दोहराता है, उन्हें यहाँ से निकालो। कैसे निकालूं उन्हें यहाँ से? पुलिस वालों के डर की वजह से तो यहाँ कोई भी नहीं आया। अब उन्हें निकाल दूंगी तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप उससे बात कीजिए, पूछिए उससे कि क्या जानता है। प्लीज विल यू स्टॉप इट? पूछिए, क्या पूछूं? आप इतने सेल्फिश हैं, आप अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। एक ही बात दोहराते हैं, पूछो, क्या पूछो बताइए। आपको क्या लगता है मैंने पूछा नहीं, कोशिश नहीं की? उसकी हालत बहुत खराब है, अगर इस तरह चलता रहा तो मुझे डर है उसे दोबारा सैनिटोरियम भेजना पड़ेगा। आई एम सॉरी मोहिनी जी, मैं आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर बबलू बात करता है तो हम लोग तय कर सकते हैं कि उसको किससे और कितना खतरा हो सकता है, फिर उसी तरह से हम लोग उसकी हिफाजत करें। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कोशिश करूं। मैं कुछ वक्त बबलू के साथ बिताना चाहता हूं। मगर आप तो वकील हैं। क्यों? वकील इंसान नहीं होते? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं। देखिए मोहिनी जी, लोगों से बात निकलवाना ये वकालत का एक हिस्सा है और मुझे हर तरह से कोशिश करनी है। नीरू काका के केस की पेशगी कभी भी हो सकती है और वो एसीपी अपना पूरा जोर लगा रहा है उनके खिलाफ सबूत करने। सो यादव साहब, कोई नई कहानी बनाई, कोई अच्छी सी तगड़ी जो हिट हो जाए। मैं सच कहता हूँ साहब, मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो कौन है, क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, कुछ नहीं। आप मुझे छोड़ दीजिए साहब, प्लीज। तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ साहब, भगवान कसम, माँ कसम साहब, मेरे उस आदमी से नए पैसे का सरोकार नहीं है। आप मुझे छोड़ देंगे ना साहब? सर, यस देवदास, हमने यादव के घर की तलाशी ली तो हमें ये मिला। क्या? ये रेलवे लॉकर रिसिप्ट और ये पैकेट, इसमें ये 25,000 रुपये थे। 25,000? 25,000 मेरे घर में? नहीं साहब, मेरे पैसे नहीं है साहब, मुझे नहीं मालूम मेरे पैसे कहाँ से आ गए। ये काम उसने क्या होगा साहब, उसने पैसे छुपाए होंगे। तुम्हारे घर में? तुम्हारे रहते? हाँ साहब, जब मैं घर से बाहर जाता था काम पर तो घर में अकेला होता था साहब, और जब घर में आदमी अकेला हो तो वो साहब, वैसे मेरे बीवी बच्चे भी गांव में रहते ना, तो वो घर में अकेला होता था। और टू बैड यादव, टू बैड। तुम्हारी इस कहानी में भी दम नहीं। कोई बात नहीं, आराम से रहो, इस खोली का भाड़ा तक नहीं देना पड़ता। ऐश करो, हमें कोई जल्दी नहीं। अरे देवीदास, यादव साहब के खाने पीने का इंतजाम करो। सर, अब यादव गया 12 के भाव में। साला बहुत हवा में उड़ रहा था, अब हो गया ना फूस। अरे सुना है बहुत मारा पुलिस ने उसे। तो क्या खातिर करेंगे उसकी? जमा है क्या उनका? साला सारी यूनियन का सत्यानाश कर दिया। अरे यूनियन थी वो अपने लालूदा के टाइम, ये तो साला गुंडा था, गुंडा। चुप बनते रहे। अरे डरता कौन है उससे? जनरल सेक्रेटरी बन के घूम रहा था साला यादव। अब पहुंच गया ना अपने बाप के घर। क्या बोला रे? क्या बोला? साला बेवड़ा।
देवड़ा अगर तेरा बाप पे नहीं जानेगा, आवाज नहीं करने का क्या? बहुत दादागिरी कर लिया तुम लोगों ने। अब सारा सारी हैकिंग निकलती होगी तुम्हारे यादव की थाने में, समझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा नाम कादर कटारिया, पहली पहली बार आया है ना, डर मत, कुछ नहीं होगा। जितना फोड़ना था फोड़ लिया। पर मान गए बापू, मुंह नहीं खोला। कुछ पिया था क्या? मैं कुछ नहीं जानता। सही है, लगे रहो। सुबह भाई के लोग आएंगे, तेरे को छुड़ा के ले जाएंगे। वैसे तू है किस गैंग का? तेरा भाई है कौन? मेरा कोई भाई नहीं है। ये साला तुझको टप्पो ही निकला। मेरी मान एक आध को टपका दे, भाई लोग तेरे लिए लाइन लगा देंगे। मैं गुंडा नहीं हूँ, यूनियन लीडर हूँ मैं। पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ऐसा क्या? तो तू सड़ेगा। चल चल हवा में, अब चुपचाप सो जा और अपन को भी सुन दे क्या? ये तो गया यार। तुमने मेरे कपड़े पहन लिए? हाँ, देखो। तुम यही रुकोगे? बिल्कुल यही रुकूंगा। तुम मेरे साथ खेलोगे? बिल्कुल खेलूंगा। तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। तुम मेरे फ्रेंड? हाँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। मैं दीदी को बताता हूँ। अरे नहीं 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 बबलू, देखो अभी रात हो गई, दीदी अभी सो गई। चलो, चलो। अभी वहाँ बेड पे चल के सोते हैं। नहीं, मुझे दीदी चाहिए, फिर मुझे लोरी सुननी है, फिर स्टोरी सुननी है, फिर मैं सोऊंगा। अरे बबलू, मेरी बात सुनो। देखो, तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना? हाँ? तो फिर बीवी क्यों चाहिए? तुम्हें स्टोरी सुननी है ना? मैं सुनाऊंगा। मैं सुनाओ सुनाओ सुनाओ, स्टोरी सुनाओ। हाँ, सुनाता हूँ ना। क्या हुआ बबलू के छोटा सा भाव। नहीं, मुझे खेलना है। हम पहले स्टोरी सुनते हैं ना? मुझे खेलना है। पहले स्टोरी प्ले। तो पहले स्टोरी सुनेंगे तो ठीक है, फिर मैं दीदी के साथ खेलूंगा। Give me your small finger. कटिंग। अरे बबलू बबलू बबलू, मेरी बात तो सुनो। देखो, दीदी क्यों? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना? हूँ ना? मैं तुम्हारे साथ खेलूं। हार गए? हाँ, हार गया। मेरी बात मान गए? अरे मान गया भाई, मान गया। तो आंख बंद करो, आंख बंद करो। हाँ, क्यों बंद करूं मैं? Close your eyes. आंख बंद। हाँ, बंद कर ली मैंने आंख। तुम सो रहे हो। मैं सो रहा हूँ? हाँ, तुम सो रहे हो। अरे बबलू, ये देखो, क्या कर रहे हो तुम? मैं छिपूंगा, तुम मुझे पकड़ोगे। हम लोग कोई और खेल खेल लेते हैं ना? तुम सो रहे हो, अब मैं छिप रहा हूँ। बबलू, नहीं, पहले मैं चेक करूंगा कि तुम सो रहे हो कि नहीं। अपनी उंगली। बबलू, जब तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी तो मुझे कैसे दिखाई देगा भाई? बबलू, 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 कहाँ हो तुम? बबलू, देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे चोट लग जाएगी। बबलू, 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 पीटू। बबलू, 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 मैं थक गया हूं, चलो अब सो। नहीं 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 नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं। चलो खेलो, मुझे अभी जीतना है। चलो चलो खेलो खेलो। देखो, मैं हार तो गया हूं, मैंने अपनी आंखें भी खोल ली हैं। नहीं नहीं, तुम हार गए, लेकिन मुझे जीतना है। चलो खेलो खेलो। क्या खेलो खेलो? जरूरी है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं? तुम मेरी बात नहीं सुन सकते?
सुननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात। चलो बैठो यहाँ पर, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, बैठो यहाँ पर। बबलू, बबलू, मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, तुम मेरी बात नहीं मानो। कि बाबा, I'm sorry, बस तुम जीत गए। मैं जीत गया? हाँ तुम जीत गए। तुम हार गए, बोलो मैं हार गया। हाँ मैं हार गया, बस। बबलू, एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। जैसे मैं और तुम, एक मैं और एक तू। नहीं, हमसे भी ज्यादा गहरे। एक दोस्त मिल मालिक था और दूसरा यूनियन लीडर। एक बार दोनों में झगड़ा हुआ। उस मिल मालिक ने अपने दोस्त पर बंदूक तानी और फिर गोली चलाई। और वो दोस्त मर गया। जिस दिन उसका अंतिम संस्कार था, हाँ, जिस दिन उसका अंतिम संस्कार था, उस दिन उसके घर एक आदमी आया और बोला, बबलू अब आगे ध्यान से सुनो। वो आदमी बोला कि मैं उस यूनियन लीडर की जान बचा सकता हूं। आगे की कहानी अब तुम पूरी करोगे बबलू, कि वो आदमी उस यूनियन लीडर की जान कैसे बचा सकता था। बोलो बबलू, बबलू बोलो। मैं सच कहता हूं सर, मां कसम सा, भगवान कसम, मैं उस आदमी के बारे में जो कुछ भी जानता था मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। यही कि वो तुम्हारे गांव दुनिया में रहता है, फिल्म राइटर बनना चाहता है, और मुंबई में कहां रहता है तुम्हें पता नहीं। जी साहब। यादव, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी ये स्टोरी कोई खास पसंद नहीं। क्या यार, इतने वक्त से मेहमान हो हमारे लिए कोई अच्छी सी कहानी नहीं बना सकते? हवलदार, यादव साहब को सैर कराने के लिए ले जाओ। नहीं साहब नहीं। जरा देर हवा खाएंगे, दिमाग के ताले अपने आप कर जाएंगे। ले जाओ इसे। मेरा यकीन कीजिए साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। अरे तुम्हारी हालत तो मरीज का खून देखकर भड़कने वाले रिश्तेदारों जैसी है। इस आदमी का डेफिनेटली अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक है। आज या कल वो लोग इसे छुड़वाने की कोशिश जरूर करेंगे। किसी के भाई का पता चलेगा। अरे मुंह खुलवाने के लिए नाक दबाने वाली बात है, समझे? पूछोगे मैडम, खबरदार मैडम, जल्दी आइए। नहीं मैडम, पता नहीं कैसे लोग वैसे निकाल सवाल पूछेगा। तू मेरा अच्छा भाई ना? देख, ये बंदूक है, इसमें गोलियां हैं। गोली चलेगी ना तो बहुत खून होगा, बहुत चोट लगेगी। छोड़ दे, मुझे दे। मैं जानता हूं कि बंदूक है, मैं जानता हूं कि इसके पार्ट कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे चलाना भी जानता हूं। चला के दिखाओ, चला के दिखाओ।